तो दोनों बंदों अल्लाह के लिए दोनों बंदे महरूम हैं किसी चीज से। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और दोनों सब्र कर रहे हैं। एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिल सही। तो आदमी के दिल में शक डालेगा शैतान आके देख ले। यू आर अ जोक टू योर गॉड। जो डीम होगा ना आके आके बोलेगा। अल्लाह के लिए सिर्फ एक मिजा है, एक गेम लगा हुआ है आगे। मोस्ट ऑफ द डेमोनिक जितनी भी शैतानी वसफ से ये होंगे कि अल्लाह को ये पसंद है लोगों को नज़ बिल्लाह तकलीफ देना। बात ये है कि सब्र की मिकदार पर क्यों। आप देख, मैंने इतने दिन सब्र किया, मैंने इतने साल सब्र किया, मैंने इस आप क्वालिटी पे नहीं देखे। ज्यादातर लोग सब्र की क्वालिटी पे बात नहीं करते, सब्र की क्वांटिटी पे बात करते। मेरा पॉइंट ये था, आपने सब्र की बात करी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन दोनों बंदे सब्र करते हैं। हाँ, तो क्या उसके सब्र की क्वालिटी अच्छी थी या उसके सब्र की क्वांटिटी अच्छी? ठीक गुड क्वे कि एक आदमी बहुत ज्यादा सब्र कर रहा है, मिल दोनों को मिल, लेकिन दोनों का ताल्लुक बिल्लाह है। हाँ, ताल्लुक होगा, लेकिन भाई ताल्लुक तो गैर मुस्लिम का भी अल्लाह से होता है। मैं कह रहा हूं एक लाइन क्यों ड्रॉ नहीं होती कि आप, क्योंकि जो आपका एंड है वो आप कैलकुलेट कर सकते, लेकिन जो रिसीविंग एंड है, जो अल्लाह का एंड है, वो फैसला करेगा ना कि मैंने किसको किस देखें। अल्लाह अल है ही है, जिंदा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हम अल्लाह के लिए ये अल्फाज नहीं बोल सकते कि अल्लाह की फीलिंगलेस होता है, खुश होता है, नाराज होता है, नाराज होता है, गुस्सा करता है, गुस्सा करता है। अल्लाह बंदे के करीब आता है, करीब आता है, दौड़ के आता है, दौड़ के आता है। अल्लाह ने नान में माओं से ज्यादा प्यार करता है अल्लाह ने जंगे बदर को कि शहीद शोहदा को देखा देखा। अल्लाह की सिफात है, अल्लाह का जलाल है, जलाल है। कुछ चीजें अल्लाह को बहुत ज्यादा जलाल में ले आती है, बहुत जल्दी गुस्से में ले आती है, बहुत जल्दी अल्लाह ताला की वो चीज को एक हो जाता है मामला। तो यही तो सीखना है। इसलिए तो मफत रब सबसे बड़ा इल्म है बनिस्बत दुनिया के किसी और मामले से। तो दोनों बंदों अल्लाह के लिए दोनों बंदे महरूम हैं किसी चीज से। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और दोनों सब्र कर रहे हैं। एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिल गया सही। तो आदमी के दिल में शक डालेगा शैतान, आके देख लेना इंसाफी। यू आर अ जोक टू योर गॉड। जो डीम होगा ना वो आके आके बोलेगा। अल्लाह के लिए सिर्फ एक मिजा है, एक गेम लगा हुआ है आगे से। मोस्ट ऑफ द डेमोनिक जितनी भी शैतानी वसवसे की, अल्लाह को ये पसंद है लोगों को नज़ बिल्लाह तकलीफ देना नहीं। बात यह है कि सब्र की मिकपा क्यों आप देख रहे भा। मैंने इतने दिन सब्र किया, मैंने इतने साल सब्र किया, मैंने इस आप क्वालिटी पे नहीं देखे। ज्यादातर लोग सब्र की क्वालिटी पे बात नहीं करते, सब्र की क्वांटिटी पे बात करें कि शेख साहब मुझे इतने सालों से ये चीज नहीं मिली, आप दुआ करिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अल्लाह ताला जो छठी की दुआ भी सुनता है वो था, ना कि सुलेमान अस्सलाम की द्वार की छठी की आवाज सुनी अल्लाह ताला छूटियों के दिलों की धड़कनों को भी जानता है, छूटियों के जज्बात समझता है, जरों को सुनता है। और फिर अल्लाह उसके ऊपर अपना हमें इल्म दिया अल्लाह ने कि अल्लाह ने किस तरह रिस्क किया उसको, और उसे एक इंसान जो है जिंदा इंसान मांग रहा है, और अल्लाह ताला को उस पर कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि सफेद के साथ मुझसे कोई मांगे तो मुझे हया आती है कि मैं इसके हाथ ऐसे लौटा दा। अल्लाह ताला जो है वह असबवाब दूध देख ले आप। उसने बोला छोटे से बच्चे ने अल्लाह ता पूरी फौज नहीं मार सकी उस बच्चे को कि तू मेरे लिए काफी हो जा इब्राहिम। अस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं क्या? जुमला बो हनला लकी जुमले ही ऐसे थे कि अल्लाह ने कहा कि अब आग बुझाई नहीं जाएगी, आग की फितरत बदलेंगे। इब्राहिम ने बड़ा पत्थर रखा है ना, अभी उसने अपनी सब्र की क्वालिटी के अंदर ऐसा सब्सटेंस डाला है क्या? अब हमें भी कुछ दिखाना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा कूनी बरद सलाम बद सलाम। यहां मैं थोड़ा सा एक फितरत बदलता। हाँ बोलो शाप ने कहा कि इब्राहिम अल सलाम ने बोला हबला, और एक तरफ मैं मतलब तराज तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं नुक्ता समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ ला इला इला सुभान, इन्हीं को मम्मी की तस्बीह है। बहुत तवील मछली के पेट में कभी एक जुमले पे हो गया और कभी तवील अरसा गुजर गया। कभी अयूब अल सलाम की बीमारी तवील अरसा गुजर गई और कभी एक जुमले पे हो जाता है। तो ये आप मैं वही इंस्टेंट और डिलेड में मैं आ रहा हूं। बस इसके ऊपर बहुत अच्छी बात की तुमने यहाँ पर कि भाई वो तो अंबिया थे कुछ, इससे भी बड़ा सवाल बाज अंबिया को सवाद आजम दिया।
और बाज अंबिया ऐसे गुजरे उन्हें एक फॉलोअर नहीं दिया। तो क्या कोई ये गम अंदर से तंग नहीं करता होगा कि मैं वह हूं जिसकी कौम में से एक ने भी ये है, बल्कि आप फख्र करेंगे कि मेरे साथ मैं तो कसरत की। इसलिए तो अल्लाह के नबी चाहते औलाद भी ज्यादा हो और मेरी उम्मत बड़ी होगी। तो जब यह एक नबी के नहीं है, यह रसल के अंदर सबकी सिफात होंगी। उनके अंदर ख्वाहिश होगी कि मुझे ज्यादा फेसबुक फॉलोअर्स नहीं, ईमान के फॉलोअर्स मिले तो उन्हें उनके दिल के अंदर। जब उनके दिल में यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी तो अल्लाह ने उनकी नसीब में यह नहीं लिखा। क्या गम हो नूह अस्सलाम का गम, देख ले अल्लाह मेरा बेटा है और बोल भी। अच्छा, और इंसानी तकाज के तहत आप बोल भी क्या, यह मेरा बेटा और मेरा अल्लाह ने फरमाया नहीं। ये तुम्हारी औलाद में से नहीं है, यह गैर साले है। तो इंसानी तकाज के तहत तो सी बात है जो तुमने कही है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि नहीं दिया। अल्लाह ने किसी को लंबा रखा तो इसमें क्या। अल्लाह क्या है? अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बे करीम, रब्बे जुल जलाल, अल्लाह की शान है। अल्लाह को कुछ लोगों को उस प्रोसेस में रखना अच्छा लगता है। अल्लाह को कुछ लोगों को बस होता है कि इसको बस अभी करते। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख ले। इसका मतलब ये नहीं कि यस सलाम ने मछली के पेट में लासु दिल से नहीं कहा होगा, मैं तो आज बताऊं मेरे हक। मुझे सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई उस रात जो मैं जिक्र करता हूं ना। आज मेरा किस्सा तमाम हो गया और जिंदगी भी ऐसी गुजरी कि दुश्मन ही रही। ला इलाहा इल्ला अता सुबहान मा फाइनल ला इलाहा इल्ला, सुबहान का इन्हीं कुतुम जालिमीन। मेरा फाइनल ऑर्डर होता है अल्लाह से मांगने का। मुझे पता है इस पर ना नहीं हो सकता, इतनी पावर है इस वजीफे की दुआ की। लेकिन टाइम लिया अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। आप देख ले तो इब्राहिम लाम को देखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरूद मिला, पूरी उम्मत कयामत तक दरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेगी। सफ़ा मरवा मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से मिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से मिले। तवाफ़े काबा मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ज़िबाह करने की, कुर्बानी की। आपको सुन्नत मिली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इतने अल्लाह इतना रखता है किसी को कि मैं तेरा नाम इस तरह जिंदा रखूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई क्वालिटी दी होगी ना। अपने टाइम पे कुर्बानियां ही थीं जो हम सुनते हैं। जवान बेटा ज़िबाह कर दिया, नौमौलूद बच्चे के साथ बीवी को विवाद करीर ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां कुछ नहीं था। आग में जा रहे हैं तो तवल और अकीदा इतना स्ट्रांग है। हस्बुन अल्लाह निमल वकील। किसी भी और मदद का इनकार किया और डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ गए। छोटी सी उम्र के अंदर इतनी गैरत थी कि सारे बुत थे। सारी शख्सियत का जो शिर्क होता था वहां पर सबकी गर्दन काट कर उन्होंने बड़े के हाथ में तलवार रख दी। इतनी गैरत थी आपकी तौहीद के ऊपर। तो ऐसे लम्हा जिस इंसान ने कुर्बानियों के गुजारे हों, अल्लाह ने दिया उसको। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि उन सरून को अल्लाह ने एक ऐसी चीज दी है जो किसी कौम को नहीं दी। उसूल चेंज किया अल्लाह ने कायनात का। एक क्या था वो कि जब अजाब आता है तो लजब निकल जाए, ना तो अजल मुसम्मा होता है। तो क्या वो तस्बीह है इनकी उन सरून को। अल्लाह ने एक ऐसी चीज दी है जो किसी कौम को नहीं दी। उसूल चेंज किया अल्लाह ने कायनात का। एक क्या था वो कि जब अजाब आता है तोल अजब निकल जाए, ना तो अजल मुसम्मा होता है। तो क्या वो तस्बीह इनकी। सलाम की कौम को वो तोहफा मिला है जो किसी कौम को नहीं मिला कि अजाब का हुक्म और मैंडेट जारी हो चुका था। तो निकला हुआ अजाब अल्लाह ने वापस लिया ना। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से तो यह भी तो उसी नबी की कौम को तोहफा मिला ना कि मैं इन तस्बीहात के ऊपर क्या कुछ नहीं रिवर्स कर देता। उनकी कौम की तौबा और इस्तगफार की तो हैसियत है कि इस्माई तौबा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो सब्र की क्वालिटी है ना, इस पर लोग बिल्कुल भी अरसलान तवज्जो नहीं देते कि अल्लाह को क्या चीज़ वह दरवाजे खोलने के लिए नामात के लिए ज़्यादा करती है या लंबा देने के ऊपर आमादा करती है। उसके अंदर आप हिस्ट्री की जितनी बड़ी शख्सियत उठाएंगे, एक ऐसा क्वालिटेटिव सब्र है कि वो वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर बादशाह बने हैं और पूरी ट्रेजरी उनके पास और सारे के सारे भाइयों को झुकाया है, वो इतना बड़ा सजदा जो, तो उसके पीछे क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक नॉन ऑर्डिनरी लाइफ है। क्या कार्ड चेक करें आप। बचपन में अपने भाइयों के हाथों सौदा करवाया आपका जान का। इस गम को आप समझ सकते हैं। अरसलान आपके भाई आपको अंग्रेजी में कहते हैं ना, द थ्रमी इन फ्रंट ऑफ द पैक ऑन ऑफ वर्ल्ड्स जुमला है ना। मैं सोच भी नहीं सकता था ये मेरे साथ करेंगे।
ये मेरे साथ, और फिर आगे भी बोला ये, और इसके विस्का, और इसका भाई जो था नादे सुनवा है ना जो सख्त इम्तिहान अल्लाह ने 1-2.5 के अंदर रखे हैं जो उसको फुलफिल करेगा। तारीख उठा के देख ले, अल्लाह ने जो उसको दिया ना वह इंसान को भर देगा, उसकी हैसियत से भी ज्यादा था, और उसके मन को भर देगा। तो जितनी भी तारीख में आप देख ले, अल्लाह की अता में जितना भी एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट रहा है, बहुत बड़ी अता जो अल्लाह ने दी है वो बहुत कमाल के सब्र के ऊपर दी है। ये सब्र कर रहे हैं बैठ के, इसमें 4-5 नकाई भी है जो असल में अल्लाह के यहाँ सब्र नहीं है। इस्तेकाक एक बड़ा मसला है कि बंदा सब्र करते करते इस डोमेन में आ जाए कि मैं मुस्तक हूँ इब्लीस। जब तक आदम अलैहिस्सलाम के खमीर में रूह नहीं डाली थी सब कर रहा था, चुप तो बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं था, नहीं खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहा था ना, लेकिन वो उसम आता है ना मार के जाता था। और वो पॉइंट ये है कि अंदर गलाज थी ना, वो तो थी उसम, बाहर से तो लग रहा, अब इसकी पोजीशन किसी और को मिल रही है, तो बड़ा साबर है, सब्र नहीं था। वह निकला जब मुंह से गंद ना, तो पता चला इसके अंदर चल के रहा अनारमन। मैं इससे बेहतर था, अल्लाह की तकसीम पर रजामंदी नहीं थी। बहुत से लोग अरसलान अगर कयामत के दिन खुलेगा ना मरा, यह तो आखिरत में अल्लाह बताएगा कि तुम्हें लग रहा था यह सब्र कर रहा है, यह अपने मन के अंदर ना यह क्रोध रख के बैठ था मेरे खिलाफ सही, यह अपने आप को मुस्तक समझता था कि मैं डिजर्विंग हूं कि अल्लाह मुझे दे, मैं डिजर्विंग हूं कि मुझे माल दौलत पैसा मिले और शत मिले, क्योंकि मैं सब्र मैं इसलिए चुप करके बैठ के कर रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है कि उसको मिला तो उससे छिन के मेरे पास आकर मैं सब्र कर रहा हूं कि उससे छिन के मुझे मिल जाए। ये सब्र है या तो जवाल मुम, ये सब्र ये हसद है। एक आदमी खामोशी के साथ मेहनत कर रहा है ये सोच के कि वो कब बर्बाद होगा और कब मुझे मौका मिलेगा, ये सब्र है। एक आदमी खामोशी के साथ पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहा है कि कब ये कटेगा और मेरी जगह बनेगी, ये सब्र है, ये नेगेटिविटी या सब्र है। एक आदमी कब चाह रहा है कि मेरे पास ये नेमत मिले तो मैं 10 लोगों को बताऊंगा, मैं 10 आगा तोन, मैं कीश, ये सब्र है। मैं इल्म इसलिए हासिल, मैं इल्म का सब, मैं इल्म हासिल करने का सब्र इसलिए कर रहा हूं ताकि जिस दिन मेरे ऊपर मुफ्ती आलिम का टैग लगेगा मैं तोन सब की फतवे की पावर क्या होती है ये या सब है, मैं सबको जलील करके बताऊंगा कि तू भी फर्क है, तू भी फर्क है, तू भी फर्क है। यह सब्र है, यह सब्र नहीं था। तो यह भी देखना पड़ेगा कि गलास के बाद अगर अल्लाह किसी को कुछ दे रहा है तो उसकी बर्बादी में इजाफा कर रहा है अल्लाह, और अगर अल्लाह किसी को रोक रहा है तो डेफिनेटली अल्लाह चाह रहा है कि कुछ लाइंस को दुरुस्त कर अपनी तू बैठ के खामोशी से 6 साल काट रहा है, लेकिन आज 7 साल में तूने वो कुंडी नहीं खोली जो हम चाहते तू खोल। उस डोमेन में तू गया ही नहीं जिसका पेन तू लेगा तो तू ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा। तू 12 साल से एक ही जहद में लगा हुआ, यह सब्र नहीं है अंदर कहीं ना। सब्र यही है कि सारे एंगल्स को जिंदा रखते हुए खुश रहना है। रोज कहना है याकूब अल सलाम का बेटा लिया, यूसुफ अल सलाम लेकर गए, यूसुफ अस्सलाम रो रो के बिना ही चली गई इना, लेकिन जीना नहीं छोड़ा। जीना है, हंसना है, चलना है। उन्हीं भाइयों को भी पाला, उसके साथ बेटों को भी बोला। वो दलाल सुने आपने कि वो बगैर कमीज फटे हुए खून लगा के ले गले के आ गए। सुना आपने, देखा कि गेम हो गई है यहां। उन्होंने बाद में कहा भी था कि मुझे लगता है कि तुम उसी तरह इस बच्चे के साथ भी करोगे, दिल में था उनके, लेकिन सब्र यह था कि उन्होंने वक्त रखा। अयूब अल सलाम के द्वार के अंदर औलादे दी, पैसा दिया, माल दिया, अल्लाह ने रुतबे दिए, बेटे दिए, छिन गया। माइंड में सब्र पता है क्या था उनके कि जितने साल मैंने अल्लाह की नेमत खाई है ना, कम से कम इतने साल मेरे पर अगर बीमारी रही ना तो शायद कोई बराबरी होगी, और तब भी वो नहीं समझते थे। तो बीवी ने एक दिन कह दिया, ना मांगो ना अल्लाह से, तुम्हारी तो दुआ अल्लाह सुनता है। हम तो नबी हो, आप मुस्तक हैं, आप मुस्तक हैं। क्या बोला? मैंने इतने साल अल्लाह की नेमत खाई है, अगर इतने साल डिप्राइव भी रहूंगा ना तो भी नहीं बनता मेरा। अल्लाह से तो जब दुआ भी मांगी तो क्या कहा? अल्फाज क्या थे? अल्लाह मुझे तकलीफ तो पहुंच गई, व तू रहम करने वाला, ये नहीं कहा मुझे दे दे, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा है। तो हमारे सब्र की क्वालिटी, जिसके ऊपर हमारे अमाल की क्वालिटी, हमारी नियतों की क्वालिटी, जिस पर अल्लाह ताला को वह चीज मसू वो चीज आए। सब्र की क्वालिटी जिसके ऊपर हमारे अमाल की क्वालिटी, हमारी नियतों की क्वालिटी,
जिस पर अल्लाह ताला को वह चीज मसू वो चीज आए कि अल्लाह के जा दिया, वह क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी होगी। और अगर उसके बाद क्वालिटी भी हो और ना दे अल्लाह, तो यह अल्लाह की हाईएस्ट लवेबल चेस के लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह जानता था कि अगर यह तकलीफ हटा दूंगा